हेलो स्टूडेंट। कदम साइंस एकेडमी में मैं सतीश कदम सर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का वीडियो बनाने के पीछे इम्पोर्टेंस आज ये है कि आप सभी बच्चों का जो इंतजार था, जेई मेन जेई का एग्जामिनेशन डिक्लेरेशन कब आ जाता है, तो आज के डेट में आखिरकार आ चुका है। तो हम आ जाते हैं गूगल पे आपको जस्ट यहाँ पे टाइप करना है जेई जेई मेन। जैसे कि देखिए यहाँ पे लिंक आ चुका है jeimain.ent.in nic.in 2020। जैसे आप इसको क्लिक करोगे देखिए पहला ही लिंक आ जाता है jeimain.ent.nic.in का जेई मेन। जैसे आप इस वेबसाइट पे जाओगे तो देखिए आपको आपके सामने यहाँ पे रखा हुआ है पब्लिक नोटिस फॉर जेई मेन 2022। यहाँ पे हिंदी पे दे रखा है पब्लिक नोटिस। हमें यहाँ पे पब्लिक नोटिस पे आ जाते हैं। पब्लिक नोटिस ऑलरेडी ये देखिए यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। और ओके स्टूडेंट, तो ये अपना डाउनलोड हो चुका है। तो हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप इसका पूरा इंफॉर्मेशन देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने जो इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन दे रखी हुई है कि दैट नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, आज का डेट है 1 मार्च 2022। पब्लिक नोटिस उन्होंने दे रखी हुई है। तो सब्जेक्ट है इन्वाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर ज्वाइंट एंट्रांस, यानी कि जेई मेन की बात हो रही है यहाँ पे। ओके, so Department of Higher Education, Minister of Education, Government of India and instructed the responsibility of conducting the joint entrance examination for what? For that is JEE mains। यस ओके, तो 2019 से कंटिन्यू कर रहे हैं। तो उनका कहने का मीनिंग यहाँ पे आ रहा है कि जेई का मेन जो है वो दो पेपर में यहाँ पे होने वाला है इस साल। जैसे कि आपको पता है पेपर फर्स्ट जो होता है वो जनरली बीटेक और बीई का, जैसे कि एनआईटीज है, आईआईटीएंस है या अदर सेंट्रल फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, यस सीएफटीज, या कोई भी यूनिवर्सिटी जो कि फंडेड या रिकॉग्नाइज पार्टिसिपेशन में आती है स्टेट गवर्नमेंट, या इस सब के लिए यहाँ पे एग्जाम कंडक्ट की जाती है। ओके बच्चा लोग, सो बात हम ये करने जा रहे हैं यहाँ पे कि नेक्स्ट कंसेप्ट उन्होंने दे रखा हुआ है कि अगर आपको सेकंड पेपर देना है, सेकंड पेपर फॉर व्हाट? बीटेक एंड बी प्लानिंग कोर्सेज के लिए होता है, जो कि ऑल ओवर कंट्री के लिए पाया जाएगा। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट देखिए स्टेट गवर्नमेंट आपकी जो जेई यानी कि जेई मेन की एग्जाम बात की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी एप्लीकेशन एप्लीकेबल है। ओके, तो मतलब आपको ये इंपॉर्टेंस समझ में आ रहा होगा। तो हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट पे। उन्होंने जो पैटर्न दे रखा हुआ है उस पैटर्न के बारे में हम देखेंगे। देखिए फर्स्ट वन, यहाँ पे पेपर फर्स्ट दे रखा है उन्होंने, तो पेपर फर्स्ट बीटेक और बीई के लिए होगा। उसमें मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, आमतौर पे सेक्शन ए का 20-20 क्वेश्चंस होंगे और सेक्शन बी में 10-10 क्वेश्चंस होंगे। स्टार का जो मीनिंग हो रहा है नीचे देखेंगे हम। नेक्स्ट मोड ऑफ एग्जामिनेशन सीबीटी के बेसिस पे होने वाली है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाली है। दो शिफ्ट पे बच्चा लोग यहाँ पे एग्जाम चलेगी, जो कि 9 to 12 पीएम 9 AM to 12 PM को होगा और एक 30 PM to 6 PM। ओके, 3 आवर्स का फर्स्ट शिफ्ट होगा और सेकंड शिफ्ट होगा। आप कौन सी शिफ्ट में वो एज पर हॉल टिकट आ जाएगा करके, ठीक है। उसके बाद पेपर सेकंड ए एंड पेपर सेकंड बी स्पेशली किस लिए बताया हुआ है? बी आर्किटेक्चर एंड बी प्लानिंग के सिस्टम के लिए ये पेपर, यानी कि पेपर 2A एंड पेपर 2B रखा हुआ है। ओके, सो हम आ जाते हैं हमारे मेन कंसेप्ट पे, एंड दैट वन इज देखिए यहाँ पे जो पेपर रखे हुए उन्होंने, हम यहाँ पे गौर करेंगे बच्चे। यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स आई मीन मैथमेटिक्स के लिए पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड, यस ईच सब्जेक्ट हैव बीन द टू सेशन, टू सेक्शन में होने वाले हैं। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। ओके, सेक्शन विल बी में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस हो जाएंगे, और सेक्शन बी में कंटेंट क्या है? तो क्वेश्चन होंगे, लेकिन उनमें क्या जरूरी क्या है? फिल एज पर द न्यूमेरिकल वैल्यू, आपको आंसर देने न्यूमेरिकल के फॉर्म में। ओके, मतलब जो भी आपका आंसर आएगा वो नंबर के फॉर्म में आपको आंसर देना है। अगेन उन्होंने कहा हुआ है सेक्शन बी कैंडिडेट हैव द अटेम्प्ट टू मिनिमम 5 क्वेश्चन आउट ऑफ 10 क्वेश्चन, जो यहाँ पे 10 क्वेश्चंस पर ईच दे लगे पर लॉट, आई मीन पर सब्जेक्ट, मैथमेटिकल, फिजिक्स और मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री। इनमें से आपको लेने हैं जस्ट ओनली 5 क्वेश्चन फॉर ईच 10 क्वेश्चन। ओके, देयर विल बी द नेगेटिव, बोथ ए एंड बी दोनों सेक्शन के लिए नेगेटिव मार्किंग रखी हुई है, नो डाउट, ये तो सभी को पता है। सेक्शन बी के लिए पर्टिकुलरली देखिए यहाँ पे बच्चे ध्यान देना है आपने, सेक्शन बी के लिए एंट्रांस आई मीन सॉरी एंटर द करेक्ट इंटीग्रल वैल्यू, जो भी आपका आंसर आ रहा है, समझो न्यूमेरिकल वैल्यू आपको टाइप करनी है, जो भी आंसर आ रहा है वो कैसा करना है आपको? इंटीग्रल वैल्यू करेक्ट होनी चाहिए। आंसर जो देने वाले आप माउस से दोगे वाया माउस, एंड वहां पे ऑन स्क्रीन वर्चुअल न्यूमेरिकल कीपैड भी रखा जाएगा, जिससे आपको जस्ट सेलेक्ट करना है आपका जो भी आंसर आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बोल्ड में रखा हुआ है कि बी आंसर शुड बी, यानी कि बी सेक्शन का आंसर जो होगा वो शुड बी राउंडेड ऑफ होना चाहिए। नियरेस्ट आपका जो भी आंसर आ रहा है उसका नियरेस्ट राउंडेड नंबर में आपका आंसर होना चाहिए, आपने देना है, ठीक है।
नेक्स्ट कंसेप्ट यहाँ पे निकल के आ रहा है कि सबसे इंपॉर्टेंट सर जी की यहाँ पे डेट कौन सी है। तो मैं डेट के पहले आपको ये बता दूं कि हमारा कदम साइंस एकेडमी में, इस कदम साइंस एकेडमी में सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे फिलहाल यहाँ पे हो रही है कि हमारा 19 मार्च से, व्हाट आई एम सेइंग ठीक से ध्यान देना है बच्चा लोग, 19 मार्च से हम जेई, नीट और सीईटी, ओके, इन तीनों के लिए एक कंबाइंड केमिस्ट्री का यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट सभी बच्चों के लिए ओनली फॉर केमिस्ट्री का यहाँ पे लेक्चर होगा पर डे 2 आवर, ओके। 19 मार्च से यहाँ पे शुरू होगी ये सीरीज। सबसे इंपॉर्टेंट बात 19 मार्च से मैं अप्रोक्सीमेटली 15 to 16 को अनाउंस कर दूंगा कि एग्जैक्टली टाइमिंग क्या होने वाला है हमारी बैच का, ओके। तो जो भी नए स्टूडेंट हो सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि आपको यहाँ पे यस 16 to 17 मार्च को मैं अनाउंस कर दूंगा हमारी 19 मार्च से लेक्चर यहाँ पे शुरू होने वाले इस कदम साइंस एकेडमी पे। और आप सभी को रिक्वेस्ट रहेगी कि आपको सभी ने यहाँ पे केमिस्ट्री का फ्री ऑफ कॉस्ट जो भी बैच चलेगी, यहाँ पे हमने पूरे चैप्टर जो भी नीट जेईई का सिलेबस होगा उसके हिसाब से हम चैप्टर पहले खत्म करेंगे, उस मतलब पर चैप्टर खत्म होने के बाद उसके एमसीक्यू भी जितने मैक्सिमम हो सके उतने मैक्सिमम एमसीक्यू यहाँ पे हम खत्म करने वाले हैं, ओके। तो ये आपके लिए बिग अनाउंसमेंट हो जाती है। अब हम आ जाते हैं हमारे जो कि इंपॉर्टेंस हमारा ये है कि बैच कब, यानी कि एग्जामिनेशन डेट कौन सी थी। एग्जामिनेशन डेट देखिए बच्चा लोग 16, 17, 18, 19, 20 एंड 21, मतलब 16 से लेके 21 तक एग्जाम होगी, लेकिन ये सेक्शन 1 के लिए होगी, ठीक से ध्यान दो बच्चा। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे सेक्शन 2 के लिए फिर से अलग डेट रखी हुई है 24 से 29 मई तक, ओके। मतलब दो सेशन पे अलग अलग डेट पे आपकी एग्जाम होने वाली है। नेक्स्ट मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दे रखे हुए, जैसे कि कैंडिडेट जो एप्लीकेशन आपको करनी है ऑनलाइन एप्लीकेशन वो शुरू हो जाएगा आज ही डेट से, यानी कि 1 मार्च से शुरू होगा 31 मार्च तक रहेगा अप टू 5 PM। मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ कि आपको 31 की डेट की प्रतीक्षा नहीं करनी है। अगर आप 31 तक रह के बैठोगे तो हो सकता है सिस्टम में कोई एरर आ जाए या कोई जैसे कि आप बोलते हो कि यस वेबसाइट हैंग हो गई, तो ऐसी इनिशियल ये आपके लास्ट हरी नहीं करनी है सिस्टम में, लास्ट जाके मत करो। आप जो भी है जितने जल्दी हो सके आपको उतने जल्दी फॉर्म फिलअप कर लेने हैं। और एक क्या बताया उन्होंने कि फीस एप्लीकेबल कैन बी ओनली ऑनलाइन पेड, जैसे कि यहाँ पे दे रखा हुआ है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग, यूपीआई या पेमेंट वॉलेट, ये सभी में से कोई ना कोई तो एक ऑप्शन अपने पास होता ही है। तो दिक्कत नहीं है कि कोई भी ऑप्शन रहने दो, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट कितने बजे, 31 तारीख को 11 साढ़े 11 PM तक। ये तो मैंने पहले बताया कि यहाँ इस तारीख तक कोई वेट नहीं करेगा, पहले बता रहा हूँ। बहुत सारी दिक्कतें आ जाती है, फिर बच्चे कमेंट करके बताते कि सर ऐसा प्रॉब्लम है ऐसा प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉब्लम ना आने इसलिए इतना देर नहीं करना है बच्चा लोग। चलो सो नेक्स्ट कंसेप्ट पे हम आते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है कि फर्स्ट सेशन ऑफ जेईई मेन का जो 2000 ओनली सेशन विल बी विजिबल। जब आप सेक्शन ए में जाओगे तो आपको सेशन ए भी विजिबल होगा, ओके। सेक्शन 2 के लिए जब जाओगे तब सेशन 2 ही विजिबल होगा। आपको ऐसा नहीं होगा कि हम सेशन ए के लिए चले जाएंगे तो हमारे लॉगिन आईडी पे हम सेक्शन 2 देखेंगे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल एप्लीकेशन विंडो ऑफ सेशन विल बी रीओपन एज पर द डिटेल अवेलेबल इन द इंफॉर्मेशन बुलेटिन। मतलब क्या कहना है, मतलब उनका कहने का मतलब ये आ रहा है कि जैसे यहाँ पे सेशन के हिसाब से जाएगा, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी को उसके हिसाब से आपके उसके हिसाब से ही आपके क्वेश्चन आंसर आपके सामने आएंगे, ओके। एंड नेक्स्ट लास्ट वन इज अ कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड फिल्ड एप्लीकेशन। देखिए और एक यहाँ पे पॉइंट निकल के आ रहा है कि ओनली वन एप्लीकेशन फॉर्म विल बी सबमिटेड टू द ईच सेशन, ओके। ऐसा आप नहीं कर सकते कि 2-4 फॉर्म भर दिए फिर जो आएगा वो आएगा, या कैसा कोई बंदे हो सकते हैं, कोई स्टूडेंट लॉजिक लगाते हैं नया वाला, तो आपको एक ही फॉर्म फिल करना है फॉर ईच सेशन, ओके। एंड लास्ट वन इज अ कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू ऑल द एप्लीकेशन फॉर्म केयरफुली, बहुत जरूरी है। नो करेक्शन, मैं फिर से रिपीट करूंगा बच्चा लोग, नो करेक्शन विल बी परमिटेड वंस एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड। फिर आपको ये नए वाले क्वेश्चन अराइज नहीं होनी चाहिए कि सर मेरा नंबरिंग में आई मीन नाम लिखते समय मिस्टेक हुआ या डेट ऑफ बर्थ चेंज हो गई, ऐसे नहीं करना है। अगर ये करोगे तो बहुत मुसीबत में आ सकते हो। सो 10 बार सोचो, जो भी फॉर्म भरते वक्त आपको हर एक पॉइंट क्लियर मेंशन करके ही और ठीक ठाक से 10 बार देख के ही फिलअप करना है, ओके। और जो भी इंफॉर्मेशन बाकी की बुलेटिन है यहाँ पे इंफॉर्मेशन बुलेटिन पूरा डेप्थ में दे रखा हुआ है इस वेबसाइट पे, आप यहाँ से वेबसाइट से डाउनलोड करके मैन्युअली दे भी सकते हो बच्चा लोग। और सबसे इंपॉर्टेंट आगे वाली जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी इस कदम साइंस एकेडमी में सभी को एक बार फिर से मैं जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी वो इन्फॉर्म करते जाऊंगा, ओके।
सबसे इंपॉर्टेंट आपको डेट याद रखनी बच्चा लोग, 9 मार्च 2022 को हमारी केमिस्ट्री की नीट जेईई की बैच शुरू होने वाली है। तो सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। इस चैनल की लिंक आप सभी फ्रेंड को सेंड करनी है ताकि वो भी इस 19 मार्च का जो हमारी बैच शुरू होने वाली है उसका फायदा उठा सके। ओके, थैंक यू।